तो आप सभी का रेलवे की क्लास में फिर से एक बार ज़ोरदार स्वागत है। तो देखिए, हम जो है इस टाइम 2 पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। एक तो हमारा जो है स्टूडेंट पब्लिकेशन का, इसमें भी 20 प्रैक्टिस सेट है, और दूसरा हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वह हमारा चल रहा है विद्या पब्लिकेशन का। और इस सेट में देखिए, अब तक हमारे 12 सेट का जो देखिए 11 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, और आज का जो है 12वां सेट है। और देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे मिनी मैराथन डोज, यानी आपका देखिए छोटे यानी बहुत कम समय में, यानी एक घंटे या सवा घंटे की क्लास में आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ आपको कवर मिलेगी। और इसका पीडीएफ जो आपको है निःशुल्क मिलेगा टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम जो है आप देखिए क्लास ओआरएस के, आप जब क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक इसका मिल जाएगा। अगर आपको देखिए लिंक नहीं मिलता है या कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम जो है सेंड कर दूँगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करता हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। और इसी चैनल पे आपको रेलवे की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आप रेलवे के विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और आपको निःशुल्क और पूरे पीडीएफ के साथ आपको हर चीज़ का सल्यूशन दिया जाएगा। और टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड कोई भी आपकी घटना हो, चाहे कोई एग्ज़ाम होना हो, चाहे कोई न्यूज़ हो, आपको टेलीग्राम पे वह आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो देखिए स्क्रीन पे आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, और क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 26, कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। यानी अगली संख्या आपको बताना कि आगे क्या आएगा। तो देखिए इसमें अगर बात करें, देखिए सबसे पहले हमारा एम दे रखा है, एम दे रखा है, देखिए एम दे रखा है, फिर यहाँ भी एम दे रखा है, यहाँ एम दे रखा है, फिर आपका एम यहाँ भी दे रखा है, और आगे भी एम दे रखा है। तो एम से हम स्टार्ट करें तो देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे हमारा कितना आ गया, एम आ गया। 8 पे एम आया, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका 8 पे एम आया। फिर देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पे फिर हमारा क्या आ गया, एम आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए, अब आगे फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, देखिए फिर 6 पे हमारा एम आ गया। यानी देखिए एक एक हमारा माइनस हो रहा है। अब देखिए एक एक माइनस हो रहा है, तो देखिए अगर हम इस बार 6 हुआ है, इस बार हमें 5 होना चाहिए। 5 अगर हम घटाते हैं फिर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 1 2 3 4 5, यानी 5 पे क्या आएगा, फिर हमारा 5 पे एम आएगा। क्या आएगा, यानी फिर हम 5 पे हमारा यहाँ पे फिर एम आना चाहिए। एम जो देखिए विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में देखिए एम हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, आपका 27 नंबर प्रश्न है। कह रहा कि एक खास कोड में जो रोम को क्या लिखा है, आपका 59 13 लिखा है, और डन को आपको देखिए 59 62 लिखा जाता है। तो उसी कोड में आपको मीन को कैसा लिखा जाएगा, क्या, तो मीन को कैसा लिखा जाएगा यह पूछ रहा है। तो देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा करता हूँ छोटा, और अब तब आपको मैं बताता हूँ। देखिए रोम है, क्या है, तो रोम को क्या लिखा है, देखिए आर की जगह 5 है, ओ की जगह आपका 9 है, और ए की जगह क्या है, तो ए की जगह 1 है, और एम की जगह आपका 3 है। अब देखिए फिर डी की जगह देखिए 4 है, और ओ की जगह देखिए आपका 9 है। इसी तरह फिर देखिए मीन का पूछ रहे हैं ना, एम ई ए और एन है, मीन है, तो देखिए मीन का पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो देखिए एम का देखिए यहाँ पे कोड कितना है, तो देखिए एम का कोड यहाँ देखिए एम यहाँ पे है, देखिए एम का कोड क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। हम एम का कोड लिख लेते हैं 3, और 3 देखिए आपका इस विकल्प में नहीं है और इस विकल्प में नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आपका ई दे रखा है। ई के देखिए ई का कोड क्या हो जाएगा, देखिए ई हमारा यहाँ पे डन में आपका लास्ट में ई है, और इसका लास्ट में आपका 2 दे रखा है। क्या लिखे हम, आपका 32 हो गया। देखिए इसमें भी नहीं है, विकल्प नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी इसी के कोड में जो है कोड करके हमें मीन का अर्थ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 32 16 हमारा आ जाएगा। विकल्प नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या आपको दे रखा है 53 26 14 और 89 में पहले पाँचवें अंक का स्थान अगर परस्पर बदल दिया जाता है, तो इसी प्रकार दूसरे छठें अंक
और उसके बाद आपका अन्य अंकों का स्थान भी परस्पर अगर बदल दिया जाता है तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से दूसरा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो स्थान परिवर्तित करने के लिए कह रहा है। तो देखिए मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, तो 53 है, 53 है, 26 है, और कितना है, 14 है, और आपका 89 है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार कह रहा है इसी प्रकार दूसरे छठे अंक और उसके बाद अन्य अंकों के स्थान परस्पर बदल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका छठे पद 1 2 3 4 5, पाँचवें अंक पे बदलें तो पाँचवें पे आपका 1 है। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर आपका 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम दाएं से अगर देखें तो दाएं से दूसरे अंक पे कौन सा है, तो देखिए दाएं से दूसरे अंक पर कौन है, तो देखिए दाएं से दूसरे अंक पर आपका 2 है। देखिए विकल्प नंबर बी ऑप्शन इसमें हमारा 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं आपसे 29 नंबर प्रश्न कह रहा कि स्टोर्म में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। देखिए 4 विकल्प दे रखा है, कह रहा है आपका 1 2 3। तो देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा इधर साइड करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो स्टोर्म को दे रखा है, तो देखिए आपका क्या है, तो एस है, और टी है, और क्या है आपका ओ है, और आर है, और एम है। स्टोर में है। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए एस से टी तक तो आपका कोई इसमें ऐसे कोई जोड़े नहीं हैं। लेकिन देखिए टी से अगर हम आर तक जाते हैं, टी से आर तक जाते हैं, और ओ से एम तक जाते हैं, तो 1 2 3 कितने जोड़े मिल रहे हैं, तो हमें 3 जोड़े मिल रहे हैं। विकल्प नंबर डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 किसी एक प्रकार समान हैं और इसलिए उनका एक समूह बनता है, और वह कौन सा शब्द है जो इन समूहों में नहीं आता है। तो कह रहा है कि आपका देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका नीला है, हरा है, पीला है, और काला है। तो कौन सा है जो इन समूहों में नहीं आता है, तो देखिए 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीला। देखिए प्रत्येक शहर में किसी राज्य क्या है, तो आपका नीला है ना, कितना 30 नंबर है ना। तो देखिए आपका हरा हो गया, और पीला हो गया, और काला हो गया, ये सब क्या हैं, तो ये सब आपके देखिए इंद्रधनुष के रंग हैं। कैसे, तो इंद्रधनुष आप कभी भी बनते हुए देखिए तो ये कलर आपको मिलेंगे, लेकिन नीला आपको जो है, नीला आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। नीला या काला, एक मिनट देखिए, काला, देखिए काला नहीं मिलेगा, बाकी पीला भी मिलेगा, हरा भी मिलेगा, और नीला भी मिलेगा, लेकिन आपका देखिए काला जो है वह इंद्रधनुष में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि 31 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न में आपको अगला पद बताना है। अगला पद बताना है, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ देखिए मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ देखिए 6 गुणे क्या हुआ है, 2 हुआ है। क्या हुआ है, 6 गुणे 2 हुआ है, और प्लस आपका क्या हुआ है, 1 हुआ है। 6 गुणे 2 और प्लस का 1 हुआ है, तो 6 दूना 12, और आपका एक आपका हो जाएगा 13। अब देखिए 13 दूना 26, क्या, तो 13 दूना 26, और एक कर देंगे माइनस, आपका 25 आ जाएगा। अब देखिए फिर 25 दूना 50, एक कम कर देंगे, आपका 51 हो जाएगा। 51 गुणे 2, आपका देखिए 51 गुणे 2 कर देंगे 102 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। अब देखिए 101 में फिर हम दो गुना कर देंगे, 101 को 2 गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, दो कितना आ जाएगा, 101 कर देंगे तो आपका 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा, और प्लस 1 एक ऐड कर देंगे, 103 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नहीं 203 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 203 आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है, तो 203 आपका विकल्प नंबर सी में है। अब यहीं देखिए कह रहा है 32 नंबर, 4 8 28 और 80 और 244 दे रखा है, तो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए इसमें हम करते हैं 4 तियाँ 12, और 4 तियाँ 12 और -4 कर देते हैं।
देखिए क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका 4 गुणे 3, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और माइनस क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तब कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 8 आया हुआ है। अब देखिए 8 आ रखा है, तो 8 को क्या करेंगे, देखिए 8 को करेंगे 8 त्रिका 24 हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे प्लस 4 ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे प्लस 4 ऐड कर देंगे, तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा, और 24 4 आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 4 जो हो जाएगा वह 28 हो जाएगा। अब देखिए 28 भी मिल गया। अब 80 कैसे आया है, तो 80 के लिए देखिए क्या किया हुआ है, तो 80 गुणे कर देते हैं 3, 80 गुणे 3 करके हम क्या कर देते हैं +4 कर देते हैं, तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, या 240 हो जाएगा, और 4 जुड़ेगा तो 244 हो जाएगा। देखिए 244 भी हमारा आया हुआ है। अब देखिए अब क्या हुआ है, अब 244 में क्या करेंगे, देखिए 244 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, तो 3 का, 3 का मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं हम -4 कर देते हैं। तो देखिए 244 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 700, आपका 724 आ जाएगा, और 4 जोड़ देंगे तो 728 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 728 आ जाएगा। 728 देखिए विकल्प नंबर डी ऑप्शन में है। अब देखिए क्या कह रहा है यहीं पे 33 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित अंक अंक श्रेणी में ऐसे कितने तीन हैं, ऐसे कितने तीन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले आपका 7 है, परंतु ठीक बाद में आपका 9 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, तो देखिए 7 3 8, देखिए 7 3 8 यहाँ पे मिल गया, और फिर देखिए 7 3 5 यहाँ मिल गया, और फिर कहीं मिल रहा है, तो 7 3 5 देखिए यहाँ मिल गया। ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे, तो ऐसे 3 हो जाएंगे, जिनके पहले आपका 7 तो आएगा, 7 तो आएगा, देखिए 3 के पहले कह रहा है ना, 3 के पहले, लेकिन आपका 9 नहीं आना चाहिए। बाद में कुछ भी आए 4 5 6 8 5 कुछ भी आए, लेकिन आपका 9 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं 3 हैं आपके। अब देखिए क्या कह रहा है 40 नंबर, यदि 40 पालकों की एक कक्षा में रोहित का क्रम जो है ऊपर से 10वां है, तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा, यानी नीचे से उसका क्रम पूछ रहा है रोहित का। तो कहाँ कह रहा है, तो रोहित का नीचे से निकालेंगे, तो देखिए टोटल आपके बालक कितने हैं 40 हैं, और क्या कह रहा है कि रोहित क्रम का ऊपर से 10वां है। ऊपर से 10वां, तो देखिए 1 माइनस कर देंगे 9 आ जाएगा। अब 40 में से 9 घटाएंगे तो आपका 31 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर बी ऑप्शन में है। अब फिर देखिए यहाँ पर डायरेक्शन से क्वेश्चन है, कह रहा एक व्यक्ति पूरब की ओर आपका कितना चलता है, तो 100 मीटर चलता है। कितना चलता है, पूरब की ओर वह 100 किलोमीटर चलता है। तो देखिए पूरब की ओर वह 100 किलोमीटर चला। मान लिया ए बिंदु से स्टार्ट किया और बी बिंदु तक पहुंचा, और वह 100 किलोमीटर 100 कितना, तो 100 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चला। कहाँ पे, दाईं ओर मुड़ा, और वह फिर आपका 100 मीटर चला। तो दाईं ओर मुड़ा और वह 100 मीटर चला, तो देखिए दाहिना उसका इस साइड हो जाएगा, तो इधर भी वह 100 मीटर चल गया। अब फिर कह रहा है कि इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला। कहाँ पे, बाईं ओर मुड़ा हुआ है, देखिए इसका बायां देखिए किधर हो जाएगा, तो इसका बायां इधर उड़ आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ से वह 50 मीटर चलता है। 50 मीटर ये बायां ओर चला। फिर क्या कह रहा है कि दोबारा बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला। फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। ये देखिए ए बी सी, और क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, और ये बिंदु कौन सी हो जाएगी, यह ई हो जाएगी। अब कह रहा है कि अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर जो है 150 मीटर चला। कितना, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो 150 चलेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ मुड़ा, मान लीजिए आपका डी पॉइंट हो गया, यहाँ से आया आपका 150 आ गया। यहाँ देखिए आपका 100 इधर हो गया, और 50 देखिए 50 इधर हो गया, 50 इधर हो गया। तो देखिए अब यह डायरेक्शन जो है बन गया। अब क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो उसका आरंभिक स्थान ये है। तो देखिए 50 तो इधर है, और अगर 50 इधर है तो आपका देखिए 100 इधर है, यानी टोटल कितना हो जाएगा। तो देखिए आरंभिक बिंदु से घटाने के लिए कह रहा है ना, तो देखिए सीधा यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना टोटल क्या करना है, देखिए ए एफ देखिए
ए आपका यहाँ पे है और ये आपका एफ यहाँ पे है। ए एफ देखिए, ए एफ आपका कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, क्योंकि वह 100 मीटर यहाँ तक आया है। 100 में से देखिए, 100 में से -50 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर आपका केवल बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि 36 से 37 तक प्रत्येक प्रश्न यदि एक समूह की रचना करते हैं तो नीचे दिया गया वैकल्पिक उत्तरों में से कौन सा उत्तर समूह का एक सदस्य होगा। तो कह रहा है लखनऊ, पटना और भोपाल और जयपुर। तो देखिए दिए गए प्रत्येक शहर जो है किसी राज्य की राजधानियां हैं। इसी समूह का सदस्य क्या है, तो शिमला भी है। शिमला भी राजधानी है किसकी, तो हिमाचल प्रदेश की जो शिमला है वह राजधानी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, विकिरण चिकित्सक विज्ञान यानी रेडियोलॉजी, आप्थोलोमोलॉजी यह क्या है। कह रहा रोग विज्ञान रोग विज्ञान, कार्डियोलॉजी, विकिरण चिकित्सा विज्ञान, ये सब क्या हैं, ये किसके अंतर्गत ये आते हैं। तो देखिए यह सब आपके रुधिर विज्ञान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो यह सब जो है सभी चिकित्सा जो है वो जो है सभी शब्द जो हैं क्या हैं, तो आपके देखिए सभी शब्द जो हैं आपके चिकित्सा से संबंधित हैं। क्या है, तो रुधिर से हैं और आपके हेमटोलॉजी से संबंधित हैं। अब देखिए कह रहा है कि 38 से 39 तक प्रत्येक प्रश्न के प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो कपड़ा का जो है मिल दे रखा है, तो समाचार पत्र का पूछ रहा है। तो देखिए जिस प्रकार कपड़ा जो है मिल में बनती है, उसी प्रकार जो आपका समाचार पत्र है वह आपका प्रेस में बनता है। कहाँ पे, प्रेस में बनता है। और देखिए वृक्ष का वन दे रखा है, तो घास का पूछ रहा है। तो देखिए जिस प्रकार वृक्ष की अगर अधिकता हो जाए तो वह वन कहलाता है, उसी प्रकार घास की अधिकता को क्या कहा जाता है, तो लान कहा जाता है। आपका ये 40 से 41 तक प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द युग्म दिया गया है। इन युग्मों के दोनों शब्दों में सही संबंध हो जो मूल शब्द युग्म में से एक है। तो कह रहा शांति का जो दे रखा है वह शोरगुल दे रखा है, यानी अपोजिट पूछ रहा है। क्या है, तो जिस प्रकार शांति का विपरीत आपका शोरगुल होता है, उसी प्रकार गंजेपन का विपरीत क्या होता है, तो गंजेपन का विपरीत आपका बाल हो जाएगा। कह रहा मोमबत्ती का बत्ती से संबंधित है। तो देखिए अगर क्या हो जाएगा, तो साइकिल का जो संबंध हो जाएगा वह पहिए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जिस प्रकार बत्ती मोमबत्ती का एक भाग है, उसी प्रकार पहिया साइकिल का एक भाग है। अब देखिए कह रहा कि 42 से 45 तक प्रत्येक प्रश्न में आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए ई यहीं पे कितने पे होता है, तो ई यहीं पे आपका 5 पे होता है, जी आपका जो होता है वह 7 पे होता है, जे जो होता है वह 10 पे होता है, एल कितने पे होता है, एल 12 पे, ओ जो होता है 15 पे, फिर क्यों आपका 17 पे। तो देखिए कितने का डिफरेंट मिला है, 5 2 7, 7 3 10 और 10 हो गया। और 10 2 कितना हो जाएगा, एल जो आपका है 12 पे आता है, एल जो आपका है 12 पे आता है, फिर ओ आपका 15 पे यानी 3 का गैप, फिर आपका ओ से अगर क्यू तक जाए तो फिर आपका 2 का गैप, फिर आपका कितना चाहिए, 3 का गैप आना चाहिए। तो क्यू में जब हम 3 जोड़ेंगे, तो 17 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आपका 20 प्राप्त होगा। 20 पे हमारा क्या होता है, टी होता है। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है 43 में। तो देखिए यहीं पे 43 की बात करें तो देखिए टी यहीं पे हमारा 20 पे होता है, और क्यू हमारा 17 पे होता है, और एन हमारा 14 पे होता है, और के हमारा किस पे 11 पे होता है, और एच हमारा 8 पे होता है। तो देखिए 20 में से 17 गया तो आपका 3 गया, 17 में से 14 गया, 17 में से आपका 14 गया, तो यहाँ पे आपका 3 गया, यानी माइनस माइनस हो रहा है। फिर 14 में से 11 गया, फिर माइनस आपका 3 गया, 11 3 आपका कितना, फिर माइनस गया, तो फिर कितना आ जाएगा। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा, और 5 पे आपका क्या होता है,
तो आपका ई होता है, जो कि आपका बी ऑप्शन में है। अब देखिए, ए हमारा यहीं 1 पे होता है, जी हमारे यहीं 7 पे होता है, एल हमारे यहीं पे 12 पे होता है, और पी हमारे यहीं 16 पे होता है, और एस हमारे यहीं 19 पे होता है। तो देखिए 7 से 1 से 7 तक जाएँ तो 6 का डिफरेंट, 7 से 12 की तरफ जाएँ तो 5 का डिफरेंट, और 12 से 16 तरफ की जाएँ तो 12, 13, 14, 15, 16, 4 का डिफरेंट, और 4 से अगर 16 से 19 तक जाएँ तो 3 का डिफरेंट, फिर कितने का डिफरेंट मिलना चाहिए, फिर 2 का डिफरेंट मिलना चाहिए। तो यहीं देखिए 19 से 2 घटाएँगे, आपका 17 आएगा, 17 पे क्या होता है, नहीं 2 जोड़ेंगे या घटाएँगे, 44 है ना। तो ऐसे देखिए एस आपका 19 पे होता है, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 21 आएगा। 21 पे क्या होता है, 21 पे आपका देखिए 16, 19, कितने नंबर है, 44 नंबर है ना। तो 6, 1 मिनट, 3, 3 का गैप इधर हो गया, फिर कितने का, फिर 2 का गैप आना चाहिए। एस 19 पे है, फिर 2 का गैप आएगा, तो देखिए गैप नहीं, यहाँ पे गैप नहीं लेंगे। तो देखिए 6 से 5 हुआ, और 5 से 4 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर आपका 2 जुड़ेगा। तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 21 पे जो होता है आपका, आपका यूँ होता है। अब देखिए 45 नंबर, 45 नंबर प्रश्न देखिए, तो यहीं देखिए ए आपका 1 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, पी हमारा 16 पे होता है, भी 22 पे होता है। 1 मिनट में थोड़ा सही लिखिए। देखिए ए हमारा 1 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, और पी हमारा 16 पे होता है, भी 22 पे होता है, और ए हमारा 1 पे होता है, और ई हमारा 5 पे होता है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर हम ए से देखिए, अगर ए से हम 9 तक जाएँ तो हमें 8 देखने को मिलेगा। कितने, 8 का डिफरेंट मिलेगा। अगर अगर हम 9 से 16 तक के जाएँ तो देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंट मिलेगा, तो हमें 7 का डिफरेंट मिलेगा। अगर हम यहीं 16 से 22 की तरफ जाएँ तो देखिए 16 से अगर हम 22 की तरफ जाते हैं तो हमें 6 का डिफरेंट मिलेगा, और 22 से अगर हम 1 की तरफ जाएँ तो 22 से देखिए 1 की तरफ जाएँ तो 22, 5, 27, और 1 आपका क्या आ जाएगा, जो आपका 5 का डिफरेंट मिलेगा ना, तो यहाँ देखिए आपका 5 का डिफरेंट मिलेगा। अब ए, अगर ए से हम 5 तक जाएँ, देखिए ए से अगर 5 तक जाएँ तो यहाँ हमें 4 का डिफरेंट मिलेगा। उसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए, फिर 3 का डिफरेंट मिलेगा। 3 का डिफरेंट देखिए, ये हमारा 5 पे होता है, और 3 कर देंगे आपका 8 आएगा, और 8 पे क्या होता है, 8 पे आपका एच होता है। अब देखिए कह रहा है कि 46 से 50 तक निम्नलिखित को सार्थक क्रम में सजाइए। तो पुस्तक दे रखा है, शब्द है, अक्षर है, वाक्य है, अध्याय और पृष्ठ है। तो देखिए 46 में हो क्या रहा है, तो क्रम की बात करें तो सबसे छोटा जो आपका होता है वह अक्षर होता है। अक्षर से फिर क्या बनता है, अक्षर से शब्द बनता है, और शब्द से जो है वह आपका वाक्य बनता है, और वाक्य से पूरा एक पृष्ठ बनती है, और पृष्ठ से पूरा एक अध्याय बनता है, और पूरे अध्याय के साथ मिलकर आपका एक पुस्तक तैयार होती है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले अक्षर आएगी, देखिए ये तो सभी में है। फिर आपका शब्द आएगा जो कि 2 नंबर है। फिर आपका क्या आएगा, फिर वाक्य आएगा जो कि 4 नंबर है। तो इसमें कट गया, इसमें कट गया। अब देखिए उसके बाद आपका पृष्ठ आएगा जो कि आपका 6 नंबर पे है। तो देखिए इसमें भी नहीं है, विकल्प नंबर आपका डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है चाबी है, दरवाज़ा है, ताला है, कमरा है, और स्विच ऑन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है दरवाजे पे जाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप दरवाजे पे जाएंगे। दरवाजे पे जाने के साथ ही आप क्या करेंगे, तो आप जो है ताला खोलेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले दरवाजे पे जाके आप जो है ताला खोलेंगे। और ताला किससे खुलेगा, तो ताला जो है आपका देखिए चाबी से खुलेगी। ताला जो है चाबी से खुलेगी, और जब चाबी खुलेगी तो आप कहाँ क्या करेंगे, कमरे में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर कमरे में अंधेरा है तो आप स्विच ऑन कर लेंगे, यानी आप बल्ब जला देंगे, 5वाँ हो जाएगा। तो 2, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 5, 4।
2 3, देखिए 2 3 1 4 5 ऑप्शन नंबर डी में है। अब खिड़की है, दीवारें हैं, फर्श है, नींव है, छत है और कमरा है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको एक कमरा बनाना है, अगर सबसे पहले आपको एक कमरा बनवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको नींव जो है, नींव का जो है कार्यक्रम रचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको नींव आपको चलवानी पड़ेगी और नींव के ऊपर आप क्या करेंगे? दीवार चलवाएँगे। क्या चलाएँगे? दीवार चलवाएँगे। तो देखिए आपका इसमें नहीं है और आपका इसमें नहीं है। अब देखिए और फिर किस में नहीं है? तो आपका इसमें भी नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो चौथा देखिए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप नींव डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप जो है दीवार करेंगे। क्या करेंगे? दीवार करेंगे, यानी विकल्प नंबर सी में होगा। 1 मिनट देखिए, विकल्प नंबर सी में है। क्या करेंगे? दीवार डालेंगे और दीवार में क्या करेंगे? दीवार में फिर आप खिड़कियाँ जो है, खिड़कियाँ लगवाएँगे और खिड़कियाँ लगवाने के बाद क्या करेंगे? जो आपको है छत की ढलैया करवाएँगे और छत की ढलैया कराने के बाद जो आप जो है अपने घर को फर्श करवाएँगे और फर्श करवाने के बाद फर्श किसको करवाएँगे? तो फर्श जो आप है अपने कमरे को करवाएँगे। देखिए चौथा, दूसरा, पहला, पाँचवा, तीसरा और छठा। अब देखिए 49 नंबर, कंधा है, कलाई है, कोहनी, हथेली और अंगुली है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? अंगुली आएगी। क्या आएगी? सबसे पहले आपकी उँगली आएगी। देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसमें है। तो सबसे पहले अंगुली आएगी और अंगुली कहाँ रहती है? तो अंगुली जो होती है वह हथेली में रहती है और हथेली कहाँ रहता है? तो हथेली जो होता है वह कलाई में रहता है और कलाई कहाँ रहती है? तो कलाई जो है कोहनी में रहती है और कोहनी कहाँ का हिस्सा है? तो कोहनी जो है कंधे का हिस्सा है। देखिए 5 4 2 3 1 हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर कोई बच्चा है क्या? अगर कोई बच्चा है तो पहले क्या पड़ेगा? पहले वह बीमार होगा। क्या होगा? पहले वह जो है बच्चा है वह बीमार पड़ेगा। यानी देखिए बीमारी किस पे है? तो देखिए बीमारी हमारा तीसरे नंबर पे है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ये देखिए आपका देखिए पहला, तीसरा, फिर क्या हो जाएगा? फिर अगर बच्चा जो है बीमार पड़ेगा तो वह अस्पताल जाएगा और उस अस्पताल में कौन मिलेगा? डॉक्टर मिलेगा जो उसे देखेगा और उसके बाद क्या उसे देगा? तो उसे दवाई देगा। तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4 देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अब देखिए अब आपका साइंस के क्वेश्चन आएँगे। अब साइंस के क्वेश्चन के जवाब दीजिए क्या कह रहा है देखिए। इधर है क्या नीचे? सामान्य विज्ञान देखिए, कह रहा है वह सिद्धांत जिसके आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की है। तो वह सिद्धांत जिसके आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की है। तो कह रहा कि क्या है? तो आपका क्वांटम का सिद्धांत है और अपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत है या उपरोक्त सभी है। तो 51 का देखिए, 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो क्या हो जाएगा? यह क्वांटम का सिद्धांत हो जाएगा। कह रहा है कि समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी जो है प्रवास्था क्या है? तो प्रोफेज है, टेलोफेज है, एनाफेज है और मेटाफेज है। तो समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी परावस्था क्या है? तो देखिए सबसे लंबी जो परावस्था हो जाएगी वो आपकी प्रोपेज हो जाएगी। अब 53 नंबर कह रहा है कि एक प्रारूपी पादप कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति होती है। तो कह रहा है केंद्रीय, परिधीय, आधारीय और कहीं भी। तो 53 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि एक प्रारूप पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति जो होती है वह केंद्रीय होती है। कह रहा है कि इसने प्रमाणित किया है कि हवा एक मिश्रण है। ऑप्शन कह रहा है कि डार्विन ने और प्रिस्टले ने और डिवाइजर ने और आइंस्टाइन ने। तो किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है? तो देखिए 54 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा। लेवाइजर ने हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लेवाइजर हो जाएंगे। और कह रहे 55 नंबर एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा जो परीक्षण किया जाता है
व एड्स की जांच करने के लिए। अगर आपका जो है एड्स आपका पॉजिटिव आया तब आपको एड्स है, नेगेटिव आया तो आप जो है एड्स से मुक्त हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो कह रहा कि अरस्तु, डार्विन और हीरोडोट्स और प्लेटो। तो अरस्तु विज्ञान का हीरो किसे यानी जनक किसे कहा जाता है? तो 56 का देखिए, 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरस्तु को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, 57 नंबर है। क्या 57 कह रहा है कि गुणसूत्र है। तो कह रहा है गुणसूत्र, देखिए गुणसूत्र आपका प्रश्न दे रखा था ना 57 में। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी कि गुणसूत्र एक मुख्य घटक के रूप में डीएनए से बने होते हैं। क्या होते हैं? तो गुणसूत्र जो होते हैं वह एक मुख्य घटक के रूप में डीएनए से जो है बने होते हैं। कह रहा सैक यानी लाइकेन होते हैं। सैक यानी लाइकेन होते हैं। तो 58 का डी हो जाएगा सहजीवी। कह रहा कि जीव विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन हैं? तो डार्विन, लेमार्क और अरस्तु और थियोफ्रिस्टस। तो जीव विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक पूछ रहा है तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरस्तु हो जाएंगे। कह रहा कि स्तनपायी जंतुओं के स्वाद या पसीने की ग्रंथियों का क्या कार्य है? तो स्तनपायी जंतुओं की स्वाद या पसीने की ग्रंथियों का क्या कार्य है? तो 60 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शरीर की जठरानल अधिक आंतरिक ऊष्मा का संतुलन वायुमंडल की ऊष्मा के साथ बनाए रखना है। कह रहा कि नीचे दिए गए चित्र में किसको दर्शाता है? तो यह किसको दर्शाता है? एक सर्कल की तरह बना हुआ है। वायुमंडल से लेकर आपकी सिंचाई भूमि, पौधे, तालाब, वाष्पीकरण, समुद्र, झील और नदियां हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये किसे दर्शा रहा है 61 नंबर में? तो यह जो आपका दर्शा रहा है किसे? तो ऑप्शन नंबर ए जल चक्र को। क्या दर्शा रहा है? ये जिसे दर्शा रहा है वो आपका जल चक्र को दर्शा रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? कह रहा जोंक, टेमवर्म, अमीबा और तितली। तो निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका किसमें? तो अमीबा में। कह रहा कि नाभिकीय कोशिकाओं को कहा जाता है। नाभिकीय कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए यह कहा जाएगा आपका यूकार्योतिक। क्या? यूकार्योतिक जो है नाभिकीय कोशिकाओं को कहा जाता है। 64 कह रहा है 64 कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायु के प्रदूषित नहीं करती है? यानी वायु का जो है प्रदूषण नहीं करता, कौन सी प्रक्रिया है? कह रहा सूखी लकड़ी जलाना, प्रकाश संचय करना, वाहनों में डीजल डीजल का करना और कीटनाशक का प्रयोग करना। तो देखिए आपका 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दूषित नहीं करेगा, वह आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में यह चित्र आपका किसे दर्शाता है? तो देखिए यह जो आपका किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यह नाइट्रोजन चक्र को। किसे? नाइट्रोजन चक्र को। कह रहा कि क्राई फिश व सिल्वर फिश का वंश कौन सा है? तो क्लाई फिश और सिल्वर फिश का वंश क्या है? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यह संधिपाद वंश की हैं। किसकी? तो संधिपाद वंश की हैं। कह रहा है कि 67 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे वार्गिकी का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन में है एलंकर, अरस्तु, आपके लिनाइस और डार्विन।
तो निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, यानी पितामह कहा जाता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पितामह की बात करें तो आपके लिनाइनस को, किसे? लिनाइनस को। 68 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विटामिन ई में निम्न में से किसके लिए अत्यपूर्ण आवश्यक है? कह रहा दांतों के विकास के लिए और शरीर के विकास हेतु, यौन ग्रंथियों के सामान्य कार्य हेतु और रक्त स्कंदन हेतु। तो निम्नलिखित में से जो विटामिन है किसके लिए अत्यंत आपका महत्वपूर्ण है? तो देखिए 68 का जो हो जाएगा विटामिन में इनमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो विटामिन ई जो है वह आपका देखिए यौन ग्रंथियों को सामान्य कार्य हेतु। और कह रहा है 69 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो है खट्टा हो जाता है? कह रहा प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु और आपके निमेटोड। तो निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध जो है आपका खट्टा हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणु के कारण। कह रहा कि गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र, ध्वनि तरंगे, प्रकाश की किरणें और मेसर किरणें। तो गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। 71 कह रहा कि अम्ल वर्षा वनस्पतियों को नष्ट कर देती है क्योंकि यह क्या होते हैं? तो कह रहा ओजोन है ऑप्शन में, और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 71 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह वनस्पतियों को नष्ट कर देती है। कह रहा विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो ये जो होता है आपके देखिए नाइक्रोम की तार का। कह रहा निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पैराबैंगनी किरणों का विच्छेदन नहीं कर सकता? यानी निम्नलिखित में से कांचों में जो आपका है कौन सा पैराबैंगनी किरणों का आपका जो है विच्छेदन नहीं कर सकता है? तो 73 नंबर प्रश्न है। कह रहा सोडा है, पायरेक्स कांच है, जीना को कांच है और आपका कुक्स कांच है। तो 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपके फोकस कांच हो जाएगा। कह रहा कि एक इलेक्ट्रिक परिपथ में प्रत्यक्ष धारा को खंडित करने के लिए क्या करते हैं? तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैपेसिटर लगाते हैं। क्या करते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में अगर विद्युत धारा को खंडित हो जा रही है तो उसके लिए कैपेसिटर लगाते हैं। कह रहा पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी आपकी पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 इंटू 10 के पावर आपका 5 किलोमीटर। अब देखिए आपका जीके का प्रश्न आ गया। कह रहा इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? कह रहा संपत्ति कर, आय कर और विक्रय कर और जायदाद शुल्क। तो इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्रय कर। कह रहा कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो देखिए ये हो जाएंगे ठाकुर कुशल सिंह। कह रहा कि हवाई जहाज़ के आविष्कारक राइट बंधुओं के नाम क्या हैं? तो हवाई जहाज़ के आविष्कारक राइट बंधुओं के नाम क्या हैं? 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनम्बर व ओरविल। आगे देखिए 79 कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रजाति में सांप से लड़ने का गुण पाया जाता है? कह रहा है न्योले को, बिल्ली को, शेर को और घोड़ा को। तो सांप से कौन लड़ाई करता है? तो सांप से जो लड़ाई करता है कौन करता है? तो 79 का देखिए 79 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो न्योला होता है। कह रहा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ पे? तो देखिए यह कानपुर में। कह रहा कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंच जाती हैं? तो देखिए यह आपकी 8 मिनट लमसम 21 या 22 सेकंड पर जो है पृथ्वी का जो है सूर्य की जो है किरणें पहुंच जाती है। कह रहा है संगम साहित्य किस भारतीय भाषा से संबंध है? तो ये जो भारतीय भाषा है वह तमिल है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है, तो ये जो है आपकी माहीगीर जनजाति। 85 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किस वर्ष में किया गया है, तो देखिए 84 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2003 में। कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जिले में रहकर भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। तो 85 का देखिए 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदनगर में। 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कबीर का जन्म स्थली कौन सी नगरी है। तो कबीर की जो जन्म स्थली है वह है आपकी वाराणसी। अब मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो मृत्यु देखिए आपका मगहर में। कह रहा डॉक्टर वर्गीस कुरियन निम्न में से किससे जुड़े थे। तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन फ्लड, बाघ परियोजना और ऑपरेशन शक्ति। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन इनमें से किससे जुड़े थे। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड से। कह रहा कि इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। कह रहा जोश का मलिहाबाद और फिराक का इलाहाबाद और जिगर का मुरादाबाद। तो देखिए कौन सा आपका सुमिलित नहीं है, तो फिराक जो आपका इलाहाबाद दे रखा है यह आपका जो है सुमिलित नहीं है। कह रहा कि किस एशियाई देश के झंडे में पीपल की पत्तियां दिखलाई देती हैं। तो यह कौन सा देश है आपका, श्रीलंका है। कह रहा है विनोबा भावे ने किस राज्य में सबसे पहले भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो देखिए यह था आपका आंध्र प्रदेश। कह रहा निम्न में से किसके द्वारा जनवरी 2018 को देश में प्रथम ग्रामीण सेवा डेस्कटॉप एटीएम की सेवा की गई थी। ये थे ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। कह रहा कि काकोरी षड्यंत्र कब आपका हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कैसे हुआ था, तो 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 में। कह रहा कि रंगा स्वामी कब किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए खेल आपका हॉकी है। और 94 देखिए इनका भी मिलान करना है। तो 94 देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, यानी पहले का दूसरा। पहले का क्या, तो पहले का दूसरा और दूसरे का लो अयस यानी बस्तर। अब देखिए फिर क्या बक्साइड का बचा, तो बक्साइड का आपका शाहदोल हो जाएगा और एक बचा कोयला आपका क्या हो जाएगा, तो आपका मंडला हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा ऐसे बने रहिए। कह रहा शतरंज की बिसात पर वर्गों की संख्या होती है। शतरंज के बिसात पर जो है वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 95 में बात करें तो यह जो होती है आपकी 64 होती है। कितनी, तो 64 होती है। कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। कह रहा कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ कहाँ किया था। तो 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नौज और प्रयागराज में। कह रहा कि महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की। तो महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने किसने की, तो 98 का ऑप्शन नंबर जो है विकल्प नंबर सी, दिवोदास ने। कह रहा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में है कुशीनगर और लुम्बिनी और फिर आपका काशी और श्रावस्ती। तो महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर, जो कि आपका गोरखपुर के बाद पड़ता है, यानी यूपी में ही पड़ता है। कह रहा अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी विकास भूमिका निभाई है। तो किसके देखिए खड़ी बोली पर। तो देखिए मैथ है। कह रहा कि नीता एक विशेष प्रकार की कढ़ाई 36 दिन में समाप्त करती है, जबकि रीता 45 दिन में
जो है 45 दिन में कर सकती है। कह रहा कि नीता एक विशेष प्रकार की कढ़ाई जो है वह 36 दिन में समाप्त करती है, जबकि रीता जो है वह नीता थी और यह रीता जो है वह 45 दिन में कर सकती है। यदि वह दोनों एक साथ कार्य आरंभ करती हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले रीता कार्य छोड़ देती है, तो कढ़ाई संपन्न होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा? तो देखिए कितना x बराबर कितना दे रखा है, यानी 36 दे रखा है, और y बराबर कितना दे रखा है, तो y बराबर हमारा 45 दे रखा है। अब देखिए कुल समय क्या हो जाएगा, तो कुल समय लगेगा, एक सूत्र होता है y बराबर ये हो जाएगा क्या, y बराबर हो जाएगा x प्लस टी, और x प्लस टी और बटे में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए y आपका कितना है, तो y 36 है, y 36 है, y 36 है। देखिए ब्रैकेट में x प्लस टी है तो आपका 45 हो जाएगा, और आपका समय कितना दे रखा है, तो 3 दिन में कार्य करती है, 3 हो जाएगा, और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस तो 45 प्लस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 45 प्लस 36 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 36 और बटे देखिए 45 और 3 कितना हो जाएगा, आपका 48 हो जाएगा, और बटे का 45 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब देखिए यह कटेगा आपका कितना, तो 9 9 81 और 9 चौके 36, और ये कितना आ जाएगा आपका, यानी ये आपका जो देखिए अगर 21 सही 1/3 आ जाएगा। जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो 21 सही 1/3 आपका आ जाएगा। ये देखिए किस में है, तो 21 सही 1 मिनट किस में है ये आपका, 11 3 क्या हो जाएगा, देखिए